हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.7। और आज जो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रॉब्लम में क्या रहा है कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। आपको 1 से लेकर 10 तक के प्रॉब्लम में आपको फाइंड करना है, यानी पता लगाना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है। तो देखिए, हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आपको ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पूरी तरह से समझ में आए। तो कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। तो आओ बच्चों, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप ये जानते हो कि अगर आपके पास ये फंक्शन x रहेगा, ये y के इक्वल होता है। ठीक है। तो इस y का डिफ्रेंशिएशन आप विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष ये y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx, यानी विथ रिस्पेक्ट टू x y का डिफ्रेंशिएशन आपका dy/dx हो जाएगा। और उसी तरह ये जो फंक्शन x है, ठीक है, ये फंक्शन x जो है इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन, यानी ये जो फंक्शन x है इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, f'(x)। तो ये जो dy/dx है और ये जो ये f'(x) के इक्वल है, ये हमारा जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है। अब देखिए, अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx का डिफ्रेंशिएशन निकालते हो, ठीक है, तो देखिए लिख दिए ना dc ऑफ dy/dx। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका d² y/dx²। तो ये जो है ना d² y/dx², ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और ये जो फंक्शन x है इसका आप विथ रिस्पेक्ट टू x जब डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा तो ये f'(x) हो जाएगा। ठीक है। अब आप एक बात और समझिए ध्यान से कि देखिए, ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका साइन देखिए, ये dy/dx भी होता है। अगर ये dy/dx है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये समझ लो कि आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है। इसको हम लोग f'(x) से भी दिखाते हैं, इसको हम लोग y' से भी लिखते हैं, इसको हम लोग y1 से भी लिखते हैं और इसको d1y से भी लिखते हैं। तो ये सब सेम है। देखिए, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं, आप किसी भी सूरत पर कंफ्यूज नहीं करना। ये dy/dx भी आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा, f'(x) भी आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, y' भी आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये y1 जो है ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये d1y भी आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हमारा टॉपिक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था बच्चों। तो ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना आप गौर से, d² y/dx², ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको हम f'(x) से भी लिखते हैं, इसको हम लोग y" से भी लिखते हैं, इसको y² से भी लिखते हैं और इसको d² से भी लिखते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आओ हम अपने एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। और यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग क्यों नहीं करते हो, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। इसीलिए आप फटाफट पेपर पेन उठाइए और मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को देखिए। मैं प्रॉब्लम को पढ़ रहा हूँ मेरे भाई, मैं प्रॉब्लम को पढ़ रहा हूँ और आप समझिए कि प्रॉब्लम का क्या रहा है, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है कि फाइंड
द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी आपको फाइंड करना है, आपको पता लगाना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का, यानी आपको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन 1 नंबर में दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ हम सॉल्यूशन करते हैं बिना कुछ समय गंवाए, और आप बिल्कुल धैर्य होकर प्रॉब्लम को समझो और फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो बिना पेपर पेन लिए बिल्कुल नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा फंक्शन है और हम इसको लिख देते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बताओ कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं ना है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि इस फंक्शन x को मैं क्या लिखूं? तो आप कहोगे कि फंक्शन x तो हमारा y के इक्वल होता है, आप y लिख दीजिए। चलो भाई हम y लिख देते हैं, और y इक्वल टू देखो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। अब हमें फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स तब निकाल सकते हो जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालोगे, है ना भाई। तो देखो इस y का अगर हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स x के सापेक्ष अगर हम इसका अवकलज या अवकलन करेंगे तो हम y को क्या लिखेंगे, dy बाय dx। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये dy बाय dx जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का सिंबल होता है। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम इसका भी निकालते हैं, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, समझ रहे हो ना। और नीचे तो आपको dx लिखना होगा क्योंकि आप इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो। अब हमें एक बात बता दो, अब हमें आप एक बात बता दो, क्या आप यह फार्मूला जानते हो? अगर आपके पास रहेगा y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्लू, ठीक है। तो अगर आप dy बाय dx निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस फार्मूला का यूज करना कि du बाय dx, ध्यान से समझना, प्लस dv बाय dx और प्लस dw बटे dx, ठीक है। आप फार्मूला को अपने माइंड में अवश्य रखोगे। आपसे ये गुजारिश है कि आप फार्मूला को मेरे भाई प्लीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट में रखोगे, ठीक है। और फिर ध्यान से समझो, आपको मैथ बिल्कुल हलवा नज़र आएगा। आप ध्यान से तो देखो, ये फार्मूला आप जानते हो। अब हमें एक बात बता दो, इस एक्स स्क्वायर को हम यू से सपोज कर रहे हैं और ये 3x को भाई साहब हम v से सपोज कर रहे हैं, और भाई इस 2 को हम w से सपोज कर रहे हैं। अब गौर से देखो कि y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्लू रहेगा, तो बताओ dy बाय dx क्या होगा? तो आप कहोगे du बाय dx प्लस dv बाय dx और प्लस dw बाय dx होगा। तो चलो मैं इसी तर्ज पर इस भाई साहब का काम तमाम करता हूँ और अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। ध्यान से आप देखो, तो क्या होगा du बाय dx, तो मेरे भाई u के जगह पर एक्स स्क्वायर है तो dc ऑफ एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है मेरे भाई तो प्लस दे दो, और फिर क्या लिखोगे dv बाय dx मतलब dc ऑफ 3x। कछु प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर प्लस दोगे, फिर क्या लिखोगे मेरे भाई dw बाय dx, और w में मेरे भाई क्या है तो dc ऑफ 2। यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें कमेंट करके बता देना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आप ध्यान से समझो। अब इस जगह आप इस बात का ध्यान रखना सबसे पहले कि आप डेरिवेटिव्स मीन्स डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन उसी राशि का निकाल सकते हो, ठीक है।
यानी कहने का मतलब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव उसी राशि की होती है जो नीचे के डी से संबंधित होता है, शेष राशि बाहर हो जाती है। मैंने कितनी बार आपको ये बताया, फिर बता रहा हूँ भाई, ये बात का आप ध्यान रखना। और मैंने आपको एक प्यारा सा फार्मूला बताया है जो डिफरेंशिएशन में काफ़ी यूज होता है, और वो होता है मेरे भाई DC ऑफ एक्सन। बताओ कछु दिक्कत है नहीं ना? तो DC ऑफ एक्सन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 होता है, और DC ऑफ C मीन्स कांस्टेंट राशि, और कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आई होप आपको ये दोनों फार्मूला बिल्कुल आता होगा, बिल्कुल आता होगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप ध्यान से पूरे धैर्य से हमारे सॉल्यूशन का ऑब्जर्वेशन कीजिए, ठीक है। अब गौर से देखो, ये DC ऑफ एक्सन पर टूट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। मेरे भाई यहाँ n क्या है तो कहोगे सर 2 है, और x दे दिए भाई, और n माइनस 1, n हमारा क्या है तो 2 माइनस 1 है। और अभी अभी मैंने जस्ट कहा कि डिफरेंशिएशन उसी राशि का होगा जो नीचे के डी से संबंधित है, शेष राशि बाहर आ जाएगा। और ये 3 हमारा हो रहा है बाहर, क्योंकि नीचे के डी से x रिलेटेड है, ना कि 3। मैं 3 को कर रहा हूँ बाहर, और हो रहा है dx बाई dx। और मेरे भाई ये 2 हमारा कांस्टेंट राशि है, और कांस्टेंट राशि का DC ऑलवेज 0 होता है। यहाँ मैं 0 लिखता हूँ, कछु दिक्कत नहीं है। ये dx हमारा होता है क्रॉस, यानी 1 बार में, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3 होता है। अब देखो dy बाई dx इक्वल टू 2x, और 2 में 1 को माइनस करोगे मेरे भाई 1 होगा। लिखो या नहीं लिखो कछु दिक्कत नहीं है। प्लस ये देखो 3 1 जा 3, 0 को लिख कर क्या करोगे, कुछ नहीं। तो देखो ये जो dy बाई dx हुआ, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मेरे बच्चों। अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए, हमें निकालना होगा, हमारा टारगेट है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम करते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो बच्चों, वो भी किसके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष हम डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ऐसे d दे दो मेरे बच्चों, और dy बाई dx लिख दो। और चूंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है, मतलब x के सापेक्ष है, और जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसको नीचे लिखना बच्चों। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ dx, कछु दिक्कत है। और ये भाई साहब को भी हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो यहाँ देखो DC ऑफ 2x प्लस 3, और नीचे हम dx देते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी एक बात कहा कि मेरे भाई y इक्वल टू अगर u प्लस भी रहेगा, इफ y इक्वल टू u प्लस भी, देन dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। आई होप माई डियर स्टूडेंट, हैव यू एनी प्रॉब्लम? अब चलो मेरे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए DC ऑफ dy बाई dx अगर ये है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि ये हो जाएगा d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। और ये जो देख रहे हो ना आप, d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, यही तो हमारा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का सिंबल। अब देखो भाई, u प्लस भी अगर रहेगा तो हमारा dy बाई dx होता है du बाई dx प्लस dv बाई dx। हम इसको ऐसे लिखते हैं DC ऑफ 2x बाई dx, बीच में प्लस डालने को, और DC ऑफ 3 इक्वल टू dx। कछु दिक्कत नहीं है भैया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो ना, d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। अब मुझे बता दो कि मैंने अभी तुरंत आपको क्या कहानी सुनाया कि डिफरेंशिएशन उसी राशि का होता है जो निचला d से संबंधित हो।
डाउन वाले डी से डाउन और डी से डी, तो डाउन डी क्या है बच्चों, डी, और ये रिलेटेड है एक्स से ना कि 2 से, और ये 2 हो रहा है मेरा बाहर और यहाँ हो रहा है डी एक्स अपॉन डी एक्स। और हमें बता दो कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो कहोगे 0 होगा सर, और ये डी एक्स हमारा क्रॉस होता है। अब बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये डी एक्स 1 बार में कट गया, 2 1 जा 2 और 2 में 0 को ऐड करोगे 2 होगा। तो हमारा देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल चुका है ये 1 नंबर के प्रॉब्लम का। आई होप आप इसको बड़े ही मज़े से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं और इसका भी हम लोग फाइंड करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले एट फर्स्ट आप क्या करोगे भाई साहब, लेट फंक्शन x इक्वल टू x पर पावर 20। ठीक है, अब हमें बता दो फंक्शन x किसके इक्वल होता है, तो y के इक्वल होता है और इस पर पावर 20 है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव्स, तो इसको हम लिखेंगे dy बाई dx जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है मेरे यारों। अब इसको हम लिखते हैं डी ऑफ x20। ठीक है, अब हमें बता दो आप कि डी ऑफ एक्सन क्या होता है, कमेंट करके बताओ कमेंट करके डी ऑफ एक्सन क्या होता है, कमेंट करके बताओगे तो नहीं है, फिर भी बताओ तो क्या होगा, n(x(n-1)। ठीक है, चलो ये होता है। अब आप इसको आराम से इस पर तोड़ दो ना। तो n बताओ क्या होगा, बताओ n क्या होगा, बताओ। तो n होगा हमारा 20 और होगा x इंटू एक्स और n-1 है, तो बताओ 20-1 लिखेंगे तो कछु हरज है, कछु हरज नहीं है। आगे चलो और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 20 इंटू एक्स और 20 में 1 को माइनस कर दो, बताओ क्या होगा, तो होगा 19। ये आपका क्या हुआ, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हुआ, लेकिन काम चलेगा नहीं क्योंकि हमें करना है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस भाई साहब का डेरिवेटिव्स कर दो ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसका डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं, इसको इस मॉडल में लिख रहे हैं भाई साहब, और इस भाई साहब को भी हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव्स निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो नीचे डी एक्स होगा ही ना, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष में लिखोगे उसको नीचे लिखना पड़ेगा। और बताओ यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे बता दो। क्या मैंने आपको क्या बताया कि जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स करोगे भाई, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना। डिफ्रेंसिएशन उसी राशि का होगा, निकलेगा जो नीचे के डी से रिलेटेड है, नीचे के डी से भाई साहब एक्स रिलेटेड है, ना कि ये 20 भाई साहब। इस 20 को आप खटाखट से बाहर निकाल दो और बताओ अंदर में क्या बचा है, तो बचा है मेरे भाई डी ऑफ x19। अब बताओ आगे क्या करेंगे। अरे भाई साहब अभी मैंने आपको जस्ट ये बोला ना, कितना बार बोलवाओगे डी ऑफ एक्स है, कितना बार बोलवाओगे। चलो एक बार और बोल देते हैं n(x(n-1), फिर नहीं बोलवाना। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि हमें ये फार्मूला आता है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बताओ ये 20 को आप कछू मत करना, रहने दो, इंटू भी रहने दो। अब बताओ मेरे भाई n का है, तो n के जगह पर 19 है नू, तो लिख दिए। अब बताओ x है नू, तो है, n-1 है नू हो, तो 19-1 लिखेंगे। तो कछु दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब। अब देखो dy
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का सिंबल। अब 19 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 19 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो 38 है ना। आई तो जीरो जो लुचुक पुचुक कर रहा है ना, इसको डाल दो ना। और यहाँ x है ना, और 19 में 1 को जब माइनस करोगे ना तो बताओ ना कितना होगा, तो 18 होगा ना। तो आंसर आपका क्या हुआ 380 x पर पावर 18। यही तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ और यही तो मेरा आंसर हुआ। मेरे प्यारे बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं। अब आ जाइए आप 3 नंबर के प्रॉब्लम पर और करते हैं इसका हम सॉल्यूशन धकाधक, ठीक है ना। ध्यान से समझो मेरे बच्चों। सबसे पहले लेट, जिसको हम लोग सपोज करते हो, फंक्शन x इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, x इंटू कॉस एक्स। बताओ कुछ दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। और हमें एक बात बता दो, आप एक बात बता दो कि हम फंक्शन x को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बता दो। तो आप कहोगे y लिख दीजिए ना, y ही होता है। चलो मानते हैं y ही होता है, हम y ही लिख रहे हैं, हम और कुछ नहीं लिख रहे हैं। और फिर है x इंटू कॉस एक्स। आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भाई साहब तब लिख सकते हो जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को कंप्लीट कर लोगे। एक बात बताओ तो मेरे भाई साहब, आपके दादाजी और दादाजी हुए तब ना आपके फादर जी हुए, और आपके फादर जी हुए तब ना आप हुए भाई साहब। तो एक सिस्टम देखो, उसी तरह आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपका निकलेगा तब ना आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे जाओगे, और जब सेकेंड ऑर्डर निकलेगा तब ना आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर जाओगे। तो ये सिस्टम है भाई साहब। तो चलो अब हम बिना देर किए विथ रिस्पेक्ट टू x हम y का dc निकाल रहे हैं। तो y को हम क्या करेंगे, जब विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसका dc करेंगे तो dy अपॉन dx लिखेंगे ना। और यहाँ लिखेंगे मेरे बच्चों dc ऑफ x इंटू कॉस एक्स। ये नीचे देखो dx इसलिए आ रहा है क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं। अब आप इस फार्मूला को जानते हो ना, अगर नहीं जानते हो तो ये आपकी बदकिस्मती है। और अब भी जानो मेरे बच्चों, y इक्वल टू अगर इफ़ y इक्वल टू अगर u इंटू भी रहेगा देन dy अपॉन dx इक्वल टू। देखो इसका एक ट्रिक होता है, अगर आपको याद नहीं होता है ना तो एक ट्रिक समझो कि भाई 2 का मल्टीपल रहेगा, 2 फंक्शन का मल्टीपल रहता है ना, एक का निकालो और एक का छोड़ो, बीच में प्लस डालो, और जिसका निकाले ना उसको छोड़ो, और जिसका नहीं निकाले ना उसका निकालो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे रखिए ना, आप काहे को भूलेंगे। तो पहले देखिए आपको u गुजर गुजर दिखता है ना, तो देखिए du बाई डी एक्स हुआ ना, और देखिए इंटू भी को छोड़ दिए ना भाई साहब। अब री u का निकाले थे ना तो u को छोड़ दीजिए ना कि भाई साहब आप ठंडाइए, अब v का निकाल दीजिए डी बाई डी एक्स। यही तो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से भी तो आप याद रख सकते हैं भाया। तो चलिए आप चलिए आगे, और इसी फार्मूला से हम इसका करते हैं काम तमाम। अब देखो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो du बाई डी एक्स है तो मतलब क्या हुआ dx बाई डी एक्स इंटू भी के जगह पर क्या है cos x है, प्लस u के जगह पर हम x लिखते हैं इंटू dc ऑफ क्या लिखेंगे cos x, क्योंकि dv बाई डी एक्स। कछु दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो dx को क्रॉस 1 बार में करवा देते हैं, और 1 से cos x को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमें बता दो क्या होगा। 1 इंटू cos x होता है कि नहीं होता है, होता है। और x इंटू, अब हमें बता दो dc ऑफ cos x, क्या आपको याद है? जरूर याद होगा, नहीं याद है तो एग्जाम के बाद याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। dc ऑफ cos x इक्वल टू आपका क्या होगा, तो माइनस साइन x होता है ना, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है।
होता है तो देखो क्या होगा अब, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और यहाँ देखो माइनस, यहाँ देखो प्लस, प्लस माइनस माइनस हुआ और यहाँ हो गया एक्स साइन एक्स। ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ना, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, यहाँ तक आपको शायद दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन हमें चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मेरे बच्चों, आप इस भाई साहब का भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दो ना, कर दो ना। तो कैसे कर दो ना, ऐसे कर दो ना, ऐसे कैसे, नीचे में एक्स लिख दो ना, डी एक्स लिख दो ना, डी देकर डी वाई बाई डी एक्स को ब्रैकेट में लिख दो और ये बाय दे दो, बाय, और नीचे डी एक्स लिख दो। इसको हम पढ़ते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, वी कैन रीड डी सी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही हम लोग इसको पढ़ते हैं, डी सी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब देखो मेरे बच्चों, हम इसको भी निकाल रहे हैं, इसको भी निकाल रहे हैं, डी सी ऑफ कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और चूंकि हम एक्स के सापेक्ष यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो डी एक्स को मत छोड़ो। अब हमें एक बात बताओगे, कहो कौन बात? अरे भाई साहब, मेरे भाई साहब, अगर y इक्वल टू यू माइनस भी आपको देखने को मिलेगा ना, तो बताइए ना कि कौन सा फार्मूला आप शूट कीजिएगा। तो आप फटाफट बोलोगे कि भाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा होता है डी यू अपॉन डी एक्स और माइनस और डी भी अपॉन डी एक्स। बताओ कछु प्रॉब्लम है? ये तो फार्मूला अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस भाई साहब को हम यू से सपोज कर रहे हैं और इस भाई साहब को भी से सपोज कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका पिछला चैप्टर कमज़ोर भी रह चुका है, अगर आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा ना, तो आपका डेरिवेटिव सही हो जाएगा। प्लीज़ आप पेपर पेन लेकर बैठिए, ठीक है ना, और खाली फिल्म देखिएगा ना तो आपको ऊपर वाला बचाए, ठीक है। तो चलिए अब बताओ भाई साहब, ये क्या होगा? डी सी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स के को हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं मेरे बच्चों, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू ये फार्मूला पर बैठा दो ना, डी यू बाय डी एक्स माइनस डी वी बाय डी एक्स। तो लिख देते हैं ना, डी सी ऑफ कॉस एक्स माइनस डी सी ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है। यहाँ देखो बड़े आराम से मैं लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और डी सी ऑफ कॉस एक्स क्या होता है हमें ज़रा सा बताओ ना। तो कहोगे सर माइनस साइन एक्स होता है। अब रुक जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। क्यों ठहर जाओ? अब क्या करोगे? अरे भाई साहब, फट से इसको यू इसको भी, हमने अभी तुरंत कहा ना बच्चों कि u इंटू भी रहेगा। तो देन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक का निकालेंगा ना हो डिफ्रेंसिएशन, u का निकाले ना हो, अब v को छोड़िए ना, अब प्लस दीजिए ना, u को छोड़िए ना, अब v को निकालिए ना। तो बताइए, ये तो याद नहीं रहेगा, यानी याद नहीं रहेगा? जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। और इसी तर्ज पर इसको आप बना दीजिए। लेकिन एक बात, जब माइनस आपको देखने को मिले ना, तो जरा सा बक्सा बंद कर दीजिएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। कहीं ये का है, क्योंकि जब बक्सा कभी कभी हम बंद नहीं करते हैं ना, तो मिस्टेक जरा खूब होता है यहाँ, और बढ़िया बढ़िया आदमी से हो जाता है, आपसे भी हो जाएगा। तो चलिए, ये u है तो u का डिफ्रेंसिएशन हम हिला के निकाल देते हैं। और यहाँ देखिए, हम साइन एक्स लिखे ना, और यहाँ प्लस दिए, आई एक्स को छोड़ दिए। अब ये डी सी ऑफ साइन एक्स निकाले ना हो भाई। चलिए निकाल ले, इसको बक्सा में जरा सा बंद करते सिक्योरिटी लॉक लगा के।
अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे। अरे भाई साहब हरा हरा करेंगे, यानी हरा हरा से काटेंगे। देखिए dx और dx को 1 बार में कट कर दिए। अब देखो प्रेम से इसको लिख दो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब माइनस यहाँ देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ क्या होगा। 1 से जब आप किसी को मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 75 हो जाएगा। अरे भाई 2 ही होगा। उसी तरह 1 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या होगा तो आप लिख दीजिए, लिख दीजिए। नहीं लिखिएगा, लिख के देखिए ना। मैथ है नूनू, समझा कि नहीं, लटकले रे बेटा गेले। ठीक है ना, तो प्लस एक्स और डी सी ऑफ साइन एक्स जो होता है ना, ये कॉस एक्स होता है। चलिए चलिए भाई साहब, अब हम लोग आ गए हैं अपने स्थान पर। अब इसको फ्रेश करना है। लिखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है जरा सा आप बताइएगा, जरा सा बताइएगा। तो बिल्कुल माइनस साइन एक्स होता है, बिल्कुल होता है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक कछु दिक्कत है। एक बात हमें बता दो, एक बात बता दो, अक्सर बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है कि सर ये माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या होगा। अरे भाई साहब ये माइनस एक्स है ना, तो यहाँ आपका 1 छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, यहाँ आपका 1 छिपा रहता है। यहाँ भी कुछ नहीं है ना, तो आपका 1 छिपा रहता है। अब माइनस माइनस क्या होता है, 2 होता है ना, तो साइन आप माइनस का दे दीजिएगा तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि देखिए कितनों माइनस रहेगा, ऐसे रहेगा कितनों माइनस रहेगा। मानिए आपको ढेरी माइनस है, आप इसको तुरंते बना सकते हैं। कहिए कैसे बना सकते हैं तुरंते। देखिए इसमें क्या है, 1 छिपा है ना, तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए और x लिख दीजिए। और कितनों माइनस रहेगा ना, तो आप आँख मूंद दीजिए और कान मूंद दीजिए और माइनस लगा दीजिए। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। और नहीं समझे तो फिर से समझिए। यहाँ देखिए बताइए क्या होता है, यहाँ 1 होता है ना छिपा, यहाँ 1 साइलेंट है और यहाँ भी 1 साइलेंट है। ठीक है नू, अब समझिए ज़रा ध्यान से। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये पहले बताइए माइनस माइनस प्लस होगा ना, और साइन माइनस का होगा कि नहीं। और 1 1 क्या होगा, 2 होगा ना, 2 साइन एक्स और माइनस माइनस एक्स कॉस एक्स। बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। हे मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब आ जाओ, इसको क्या करेंगे। अरे जो सबको कर रहे हैं वही इसको भी, तो सॉल्यूशन लिख दो फट से। और लेट फंक्शन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, अब बताओ, अगर आप इसको अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है समझ चुके हो ना, तो देखो आप इस फंक्शन x को क्या लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, y इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, समझ रहे हो। अब विथ रिस्पेक्ट टू x आप भाई इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, तो dy बाई डी एक्स लिखना आपका फर्ज है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और डी सी ऑफ लॉग एक्स निकालोगे ना, नीचे आप dx लिखोगे ही। कितना बताएं अब आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी सी ऑफ लॉग एक्स, फार्मूला 1 बाय एक्स होता है। तनिक ठहरो मेरे प्यारे बच्चों। अब आप क्या करोगे, अगर आप थोड़ा सा होशियार हो, अरे भाई साहब थोड़ा नहीं, आप बहुते होशियार हो, तो थोड़ा सा रुक जाओ। अब क्यों मैं रुकने कहता हूँ, थोड़ा सा इसको ना शोध दो। कैसे शोधोगे, आगे बढ़ने से पहले देखो, ये देखो x पर पावर कच्छू नहीं। जब कच्छू नहीं ना तो राम जी, जब कच्छू नहीं तो राम जी मतलब एक भाया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 1 दिए ना, ये जो बाय है ये डिवाइड का सिंबल है,
इसका अपोजिट का होता है तो इनटू होता है ना, एक्स पर पावर +1 होता है ना, अपोजिट का होगा बोलिए ना, तो -1 होगा ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं dy/dx और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 से जब x इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर पावर -1 ना होगा कि नहीं? क्या इससे कम चला? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा ना हो। तो देखिए एकदम आप देखिए, हम आपको आंख मूंदने नहीं कहते हैं, देखने कहते हैं। देखिए और इसको क्या लिखिएगा, DC ऑफ x पर पावर -1 और नीचे x। कछु दिक्कत है तो बोलिए। आप बताइए ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अब ये विथ रिस्पेक्ट टू जो x कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसका सिंबल क्या होगा? क्या बताए हैं कि d² बाय dx²। भाई साहब अब क्या करोगे सर? अब क्या करेंगे? अरे भाई साहब अब वही करेंगे जो सही है। तो सही का है? अरे भाई साहब कितना बार बोलेंगे, मेरा मुंह तो गुहाल हो गया। ठीक है, बकरी जोड़ दो। ठीक है, बोलते बोलते गुहाल हो गया। अब भी तो याद कर लो, DC ऑफ xn n x n-1। बोलो भाया, अब यो याद आप लोग को हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो प्लीज़ कर लो। ठीक है, अब बताओ भाया कि n का है, बताओ n का है। अरे भाया n-1 है तो दे दो ना, लाज लगता है, दे दो। इनटू x दे दो, n-1। बताओ ये खोपड़ी पे का है तो -1 है नू, तो -1 दिए। अब फार्मूला में का है तो -1 है ना, हिला के दे दिए। बताइए कछु दिक्कत है? अगर दिक्कत हो जाता है तो हम अब बोलिए क्या करेंगे? आपको क्या करेंगे? मोबाइल में घुस जाएंगे का? बोलिए घुस नहीं है ना जाएंगे? नहीं सुन रहे हैं? क्या करें? पढ़िए बढ़िया से। अब आगे चलिए, d²y/dx² इक्वल टू, देखिए -1 इंटू x। अब अभी तुरंत हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि कितनों माइनस रहेगा ना भाया। अभी कॉन्सेप्ट दिए ना कि ये देखिए -1 तो 1 को ऐड कीजिए 2 और माइनस लगा दीजिए। ऐसे रहेगा सर ऐसे रहेगा तब क्या करेंगे सर? अरे सर देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है ना। अब माइनस लगा दीजिए, कितना देर लगा? कितना रहेगा? इंडिया से इंग्लैंड तक रहेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। फट से आप कर दीजिए, खाली काउंट करने में जो देर लगेगा, समझे भाया? तो चलिए x पर पावर क्या हो जाएगा बोलिए? माइनस प्लस यानी -2 हो गया। यहाँ तक कछु दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब देखिए आगे देखिए, d²y/dx²। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर x पर पावर -a रहे तो सुनो, गौर से सुनो, इस माइनस का मतलब क्या होता है? तो ये होता है, ये जो हरा माइनस है ना, जिसको हम लाल करने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब होता है 1/। ये माइनस का मतलब 1/। ई माइनस को आप भूल जाइए कि माइनस जी तुम नहीं हो, तो बोलो क्या हुआ? x पर पावर a। अब समझे कि नहीं? आपके कड़े कपाड़ में प्रवेश किया कि नहीं मेरे बात? ठीक है, आप बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सा बोल दिए। चलिए तो -1 है, ई माइनस का मतलब क्या हुआ बोलिए? अभी हमने क्या कहा? ईठो माइनस का मतलब होता है 1/। ईठो माइनस को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए ना, भूल जाइए कि है ये नहीं है। देखिए इसको हम झाँप दिए मतलब हाइड कर दिए। देखिए हाइड कर दिए तो क्या दिख रहा है? ये देखिए इसको हरा कर देते हैं, यानी ये हरा, ये x पर ये 2 हरा। देखिए ये x पर ये 2 हरा, तो यहाँ लिखते हैं x पर ये 2 हरा। बोलिए आप हरा हुए कि नहीं? और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा के करते हैं आपको हरा। आइए देखिए 1 काट के करते हैं आपको हरा। अब देखिए अब आपको फ्रेश करके भी करते हैं आपको हरा। यहाँ देखिए हो गया -1/x²। और अब आपको करते हैं लाले लाल। अब हो गया मेरा आंसर। अब बताइए d² ऑफ y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² हुआ। कछु दिक्कत हुआ तो कमेंट पे खुलेआम बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। अब रहा मेरा आज का अंतिम प्रॉब्लम, और आप इसको पहले बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप बना लेते हैं तो ठीक है, और नहीं बना पाते हैं तब मेरा वीडियो देखिएगा आगे, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा हमने आपको जो ये 4 प्रॉब्लम बताया, ठीक है ना, तो आप उसको देख लीजिए और ये 5 का अपने से ट्राई कीजिए। देखिए कि आप ये चारों प्रॉब्लम को किस तरह से समझे, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। नहीं समझिएगा तब देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन तो करिए देते हैं ना। ये मेरा अंतिम प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ त्रुटिपूर्ण बातें कह देता हूँ तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, लेट फंक्शन x इक्वल टू x⁻³ इंटू log x। कछु दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब समझिए, बिल्कुल मस्त होकर समझिए। फंक्शन x इक्वल टू y होता है मेरे भाई, और x³ इंटू log x। अब आपके मन में होता होगा कि मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं। अरे भाई साहब, क्या करोगे? सॉल्यूशन करोगे। इसको आप यू सपोज कर लो और इसको भी सपोज कर लो, और अपने दिमाग में दही दो और समझो कि क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो अपने आप से पूछो कि अगर हमारे पास इस तरह का सिचुएशन रहे कि y इक्वल टू यू इंटू भी रहे, तो देन हम लोग फट से अपने दिमाग में दही देकर यह लिखते हैं कि u इंटू भी रहे, तो ई वाले u का हम निकाल देते हैं DC, और इस भी साहब को कहते हैं जाओ फ्री रहो, बीच में लगाते हैं प्लस, और ये u भाई साहब को फ्री छोड़ते हैं और भी का निकालते हैं DC। बताओ कछु दिक्कत? इसी तर्ज पे कर दो ना भाया। तो y को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? तो लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, ये जो x³ है ना, इसका निकालते हैं हम DC, निकालते हैं हम DC, और इनटू log x को फ्री छोड़ देते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं, x³ को फ्री छोड़ देते हैं, और DC ऑफ log x करते हैं। कछु दिक्कत मेरे भाई साहब नहीं। अब देखो, इसमें भी फार्मूला का काम लगेगा, इसमें भी फार्मूला का काम लगेगा। तो कौन कौन फार्मूला का काम लगेगा मेरे भाई? वही फार्मूला, फेवरेट फार्मूला। कौन फेवरेट फार्मूला? डिफरेंशिएशन का सबसे फेवरेट फार्मूला DC ऑफ xn इक्वल टू होते हैं nxn-1, आप जानते हैं। और यह भी जानते हैं कि DC ऑफ log x का होता है तो 1/x होता है, ठीक है। आप इसको लिख दो आराम से, एकदम आराम से लिख दो, और बोलो क्या होगा। dy/dx इक्वल टू n हमारा 3 है, x लिखे और 3 - 1 दिए, इंटू log x दिए, प्लस दिए, x³ लिखे, और DC ऑफ log x 1/x होता है। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस बना लो, थोड़ा सा पेशेंस बना लो, थोड़ा सा पेशेंस बनाओ, फिर देखो ना मैथ का आनंद उठाओ। 3x, 3 में 1 को माइनस कर दो तो होगा 2 ना, होगा 2 ना, होगा 2 ना। देखो मेरे बच्चों, यहाँ पावर 1 है। एक आप कॉन्सेप्ट ये लगा दो, क्या इसको वो बुढ़वा वाला मेथड से करोगे, कट्टा कुट्टी? अरे भाया, क्या आप बेस इंडेक्स में ये फार्मूला नहीं जानते हो? x⁻m अपॉन x⁻n इक्वल टू x⁻m-n। क्या जानते हो ना? क्या आप 7th क्लास में और 8th क्लास में, आप 9th क्लास में नहीं पढ़े हो? पढ़े हो, याद कर लो, पढ़े हो। तो x³ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ होता है, और ये पबरवा जो होगा ना, जिस तरह x पर पबरवा m-n हुआ ना, उसी तरह यहाँ देखिए पबरवा क्या है,
3 - 1 ये पावरवा को माइनस कर दिए। बताइए कछु दिक्कत है भाई साहब, मेरे भाई साहब कछु दिक्कत है? दिक्कत काहे को होगा? दिक्कत होता है तो आप क्या पढ़ते हैं बताइए? log x प्लस यहाँ देखिए 3 में 1 को माइनस कीजिएगा तो बताइए क्या होगा? तो आपका यहाँ देखिए 3x² log x प्लस x² क्या हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। तो काहे नहीं हुआ? अरे भाई आपके प्रॉब्लम में कहता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या फर्स्टे से हो जाएगा? अरे आपका दादा था तो क्या आप आ गए हो? आपका फादर हुआ तब ना। तो वही चीज़ समझिए, dy/dx से कम आपका चलेगा। अरे आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है भाई, तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, आप dy/dx लिख दीजिए आराम से ऊपर पे, और विथ रिस्पेक्ट x करना है इसलिए नीचे dx लिख दो, और बड़े प्रेम से इसको लिख दो 3x² इंटू log x प्लस x²। अब क्या करोगे? घबराओ नहीं, नीचे dx तो लिखो, घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ। और आगे चलो, मैं इसको क्या लिखता हूँ देखो तो, ये लिखता हूँ ना d²y/dx²। इसका तो काम तमाम हो गया। अरे मेरे भाई ये u हुआ ना, ई भी हुआ ना। अरे कितना बार बोलेंगे कि u प्लस भी रहेगा तो हम लिखेंगा du/dx लिखेंगा, बीच में प्लस देंगा और dv/dx लिखेंगा। अब तो अपने जो दिमाग का सिक्योरिटी लॉक उसमें आप उसको लोड करिए ना। अब देखिए du/dx तो क्या होगा? देखिए इस जगह आप ध्यान से देखिए, आप हिलिए और डोलिए नहीं। इनटू नहीं भाया, प्लस बिल्कुल प्लस। जरा ठहर जाइए। हम आपसे किए हैं प्रॉमिस कि हम देंगे आपको प्यारा कैलकुलेशन, तो देंगे ज़रूर। आप धैर्य बना के रहिए। अगर आप में धैर्य है, आप में पेशेंस है, तो हमारा वीडियो देखिए, वरना आप मेरा वीडियो इस जन्म में नहीं देखिए। ठीक है नू? अब देखिए इसको क्या करेंगे भाई साहब, गौर से देखो। हम इसको 3 टुकड़ा करते हैं। यहाँ 3 है इंटू x² इंटू log x। अगर आपके पास इस तरह का रहेगा y = u इंटू v इंटू w, तब आप जानते हो dy/dx क्या करोगे? ये u का डिफ्रेंशिएशन निकालो और v/w को बोलो आराम करो भाई जी। फिर क्या करोगे? u को आराम करवाओ और v का डिफ्रेंशिएशन निकाल कर wg आराम करो। फिर क्या करोगे? कहोगे कि u और v आराम करो और wg तुम निकलो डिफ्रेंशिएशन। याद हो गया ना फार्मूला? इसी तर्ज पे आप निकालिएगा। समझे कि नहीं? नहीं, ये जो dc/x² है ना, इसमें आप dc/xn लिखिएगा। के बार लिखे? आप देखिए, कुछ तो ख्याल रखिए। चलिए भाई साहब, तो देखिए ये हमार u है, ये हमार v है और ये हमार w है। तो पहले इसको काम करते हैं। देखिए dc/3, इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं। बचत का x² और log x बचत ना, बचत की नहीं हो, बचत। आप प्लस दीजिए और 3 इंटू इस बार का हो dc/x² ना हो और इंटू log x बचत ना हो। अब फिर क्या कीजिएगा? 3x² निकालिए और dc/log x का निकालिए। ठीक है नो? और यहाँ जो dc/x² दिख रहा है ना, तो ये xn पे क्या होगा? 2x होगा ना। इतना नहीं समझते हैं, समझिए ना। कब समझिएगा? बुढ़ारी में समझिएगा। चलिए अब ये बताइए कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है कि नहीं? और 0 से x² को मल्टीप्लाई करोगे 0, और 0 से log x को करोगे, ये तो पूरा 0 हो गया ना। ये 0 हुआ तो इसको ढो के क्या करेंगे? पागल समझते हो क्या? ढो के क्या करेंगे? नहीं ढोइए। आप ढोइएगा तो ढोइए, हमको नहीं ढोना है। 3
और DC ऑफ एक्सन पे कीजिएगा तो क्या होगा बोलिए, 2x होगा ना। और यहाँ क्या होगा बोलिए, log x होगा ना। और यहाँ देखिए प्लस क्या होगा, 3x² होगा ना। और DC ऑफ log x 1/x होता है ना, होता है कि नहीं। और ये प्लस 2x कैसे आ गया हो, ओहो आ गया। ठीक है आएगा हो, प्लस 2x से आएगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए d² ठीक है, अब बाई dx² और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताइए क्या होगा, 6। और ये x को काहे छोड़ रहे हैं, नहीं ना छोड़िए। और log x हुआ ना। अभी तुरंत जो आपको हम बोले तो आपके कान में आवाज़ नहीं जाता है, ये तो आवाज़ नहीं जाता है कि x पर पावर m बाय x पर पावर n इक्वल टू m - n होता है। क्या बार बोलेंगे बोलिए, आप ही बोलिए क्या बार बोलेंगे। अरे भाई साहब आप बहुत तेज़ हैं, ये मानते हैं, लेकिन पढ़िएगा तब ना तेज़ बनिएगा, बिना पढ़ ले तेज़ बनिएगा। और 2 में 1 को माइनस कीजिएगा 1 होगा, 1 लिख के क्या ठेंगा कीजिएगा, क्या कीजिएगा लिख के, कच्चू लिख के क्या कीजिएगा बोलिए, आप ही नहीं लिखिएगा, फालतू बात नहीं लिखिए। d² बाई dx² होता है ना, होता है। अब लिखिए जरा मज़े से, 6x और log x। अब बताइए ई और ई जात ना है भाया, और जात है तो काम कीजिए ना, इन दोनों को ऐड कर दीजिए ना, तो 3x और 2x 5x होता है कि नहीं, हो गया आंसर। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं दूंगा आपको एकदम प्रशस्त कैलकुलेशन, जिससे आपका दिल हो जाएगा बाग बाग बाग, ठीक है ना। मतलब ये नहीं समझिएगा आपके दिल में बाग हो जाएगा, मतलब बाग मतलब खुश हो जाएगा, बाग मतलब खुश हो जाएगा, या बाग मतलब बाग भी होता है, और एक बाग मतलब बगीचा होता है ना। हम आपको बगीचा देते हैं ना, आपको टाइगर देते हैं, हम करते हैं आपका दिल खुश, ठीक है ना। समझिए एक बात बताइए, क्या आपको ये तो x दिख रहा है, आपके मोटे मोटे आँखों में ये दिख रहा है ना x, यहाँ भी x दिख रहा है ना, तो दोनों x को निकालिए। और जो मैथ में निकालते हैं उसको कॉमन बोलते हैं ना, हिंदी में सार बोलते हैं ना। तो यहाँ देखिए x निकल गया, तो बताइए क्या गुजर दिख रहा है, 6 log x दिख रहा है ना हो। अब बच क्या रहा है 5 ना, ऐसे ये आंसर हो गया। मैंने कहा है कि मैं दूंगा आपको एकदम फ्रेश, तो चलिए अब दे रहे हैं हम आपको एकदम फ्रेश, ठीक है। तो चलिए बच्चा x पहले लिखिए, ऐसे लिखिए, आई तो 5 को पहले लिख दीजिए, नहीं भी लिखते तो कोई हर्जा नहीं था, और लिख दिए तो यो हर्जा नहीं हुआ। तो 5 + 6 log x, और ये हुआ हमारा फ्रेश बहुत फ्रेश आंसर, ठीक है। अब आप हमें यह बताइए, अगर आप मेरा शुरू से अंत तक वीडियो वाचिंग कर रहे हैं, अगर आप मेरा शुरू से अंत तक डेली वीडियो वाचिंग करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं आपको YouTube पर क्या देता हूँ, ठीक है। वैसे आपको नहीं पता चलेगा, आप ज़रा सा इचिक फिचिक देखिएगा तो आप कैसे क्वालिटी पहचानिएगा, आप पूरा देखिए ना। और नहीं दिखता है तो एक तो चश्मा बना लीजिए, और चश्मा पहन उस पर भी नहीं ना, तो चश्मा पर चश्मा पहन लीजिए और तब देखिए हिला के, लेकिन पढ़िए आप हिला के, क्योंकि 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना। अब बताइए एग्जाम में आपको कौन काम देगा, आप जो पढ़िएगा ना वही काम देगा। अतः आपसे नम्र निवेदन है, गुजारिश है, अनुरोध है कि आप पूरे 100% मेहनत से पढ़िए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए, हमें कोई दुख नहीं है। आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, कोई दुख नहीं है। आप मेरे वीडियो को शेयर नहीं कीजिए, कोई दुख नहीं है। लेकिन आप बढ़िया से पढ़िए, अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो हम हो जाएंगे बहुत दुखी। अब हमें दुखी नहीं कीजिए, हम आपके प्रसन्नता के लिए आपको देते हैं, कटी नहीं, ढेरों नहीं, बहुत धन्यवाद। जय